पिछले क्लास में हम लोग गोलीय संधारित्र की चर्चा किए थे। हम चर्चा कर चुके हैं संधारित्र तीन प्रकार के, समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो दो संधारित्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं संधारित्र में दो चालक होते हैं, यह नाम से स्पष्ट है। इस बेलनाकार संधारित्र में समान लंबाई तथा भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं। समाक्षीय का अर्थ है दोनों का अक्ष एक ही होगा, त्रिज्या दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की लंबाई समान होगी। इसमें एक चालक धनावेशित होगा और एक चालक ऋणावेशित। दोनों चालकों पर आवेश का परिमाण क्या होगा? समान होगा। तो इसका बनावट यही है कि बेलनाकार संधारित्र में समान लंबाई तथा भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं। अंदर वाला चालक ठोस बेलन भी हो सकता है या खोखला बेलन भी हो सकता है। बाहर वाला चालक जो है वो केवल खोखला बेलन होता है। तो इस संधारित्र में समान लंबाई तथा भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं। एक चालक धनावेशित तथा एक चालक ऋणावेशित होता है। दोनों चालकों पर आवेश का परिमाण समान होता है। यही इसका बनावट है। अब दोनों चालकों के बीच निर्वात हो सकता है, हवा रह सकती है, कोई परावैद्युत पदार्थ भी उपस्थित रह सकता है। तो इस परिभाषा के अनुसार इसका बनावट क्या हो? तो ये एक बेलनाकार चालक है, ये इसका अक्ष है। दूसरा, इसका भी अक्ष यही है, लंबाई इसकी भी वही होगी जो अंदर वाले का है, केवल त्रिज्या इसकी बदल गई। तो यह जो आपका चालक है, इसकी त्रिज्या मान लो R, और जो बाहरी है उसका मान लीजिए R। अंदर वाला जो चालक है वो धनावेशित है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। मान लो इसका रैखिक आवेश घनत्व है लैम्ब्डा। यही इसका बनावट होगी। तो और दोनों की लंबाई l है। अब देखो यहां पर प्रत्येक चालक का रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है।
प्रत्येक की लंबाई L है और इनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है। ये बनावट होगी। अब दोनों चालकों के बीच अक्ष से R दूरी पर अगर कोई बिंदु P लेते हैं तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी अगर चालक है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, तो उससे R दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र लैम्ब्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब ये जो बाहरी बेलनाकार चालक है वो खोखला है, तो हम आपको बता चुके हैं कि चालक चाहे किसी भी आकृति का हो, यदि वो खोखला है तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। तो इस बाहरी जो चालक है, इसके कारण इस बिंदु पर, यानी इस दोनों के बीच कहीं भी बिंदु लीजिए, उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता केवल किसके कारण होगी? तो अंदर वाले चालक के कारण। तो दोनों चालकों के बीच अक्ष से R दूरी के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर लैम्ब्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर माइनस E इंटू डी आर, तो माइनस लैम्ब्डा बटा इंटू डी आर। प्रति एकांक परीक्षण आवेश को बाहर वाले चालक से अंदर वाले चालक तक विस्थापित करने में किया गया कार्य अर्थात संधारित्र का विभव V बराबर तो माइनस लैम्ब्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई R, R2 से R1 तक। बाहर वाले चालक की त्रिज्या हम लोग क्या लिए हैं? R2, अंदर वाले का R1। अब इसी का समाकलन हम लोग करेंगे। तो आपको सूत्र समाकलन में हम बताए हैं 11th में कि dx बाई x का समाकलन ln x। आप कहिएगा ln क्या है? तो यह लघु गुणक का ही संकेत है। लघु गुणक में दो संकेत ln और log लिखा रहता है। log लिखने का मतलब है वहाँ पर आधार के रूप में 10 है, और ln लिखने का मतलब आधार के रूप में चर घातांकी स्मॉल e है। तो यहाँ पर dr बाई r है, तो इसका ln r, तो v इक्वल
माइनस 2 पाई एप्सिलॉन डी आर बाई आर, तो हो गया ln r, R1 से R2 से R1 तक, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन। नियम एक बार ऊपरी सीमा ln R1 माइनस ln R2। अगर इसको अंदर ले जाते हैं तो लेमडा बटा एप्सिलॉन 0 ln R2 माइनस ln R1, और लॉग m माइनस लॉग n बराबर सूत्र लॉग m बटा n होता है। तो v बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। इस संकेत ln को लॉग में यानी आधार e को आधार 10 में बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 2.3026 लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1। तो संधारित्र का विभव निकल गया, और विभव निकल गया तो संधारित्र पर आवेश, तो लंबाई वेलन की L है और रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तब संधारित्र का आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। अब तो काम हो गया आपका। संधारित्र की धारिता C बराबर, सूत्र क्या है Q बटा V, तो Q के जगह पर लैम्डा L बटा V के जगह 2.3026 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R2 बाई R1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो C बराबर सूत्र ये ऊपर जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 L 2.3026 लॉग R2 बाई R1। तो अगर बेलनाकार संधारित्र के चालकों की त्रिज्या R1 तथा R2 है, यानी अंदर वाले चालक की त्रिज्या R1 और बाहर वाले चालक की त्रिज्या R2, और उसके प्रत्येक चालक की लंबाई L है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 L 2.3026 लॉग R2 बाई R1। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र के धारिता का जो हमने आपको सूत्र बताया, तो व्यंजक कैसे निकला ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहीं भी निकालने के लिए नहीं आएगा, लेकिन सूत्र याद रखिएगा, सवाल इस पर पूछ सकता है। तो अब हम लोग संधारित्र कितने प्रकार के हैं और उन तीनों प्रकार में धारिता का व्यंजक क्या होगा इसकी चर्चा कर चुके। अब इसके बाद एक पद हम लोग परिभाषित करेंगे, समतुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ समतुल्य का अर्थ ये है, जैसे किसी काम को 5 आदमी मिल करके 10 घंटा में कर रहा है, उसी काम को एक व्यक्ति भी अगर 10 घंटा के अंदर 10 घंटा में कर दिया, तो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि वह सिंगल व्यक्ति जो है उस 5 व्यक्तियों की तरह है, 5 व्यक्तियों के समतुल्य है। वह 5 व्यक्ति नहीं है, लेकिन 5 व्यक्ति की तरह जो है वो काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से वह संधारित्र जो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों की तरह व्यवहार करता है, उसे समतुल्य संधारित्र कहा जाता है।
और उसकी धारिता को समतुल्य धारिता कहा जाता है। तो जब भी परिभाषा पूछा जाए कि समतुल्य धारिता किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों की तरह व्यवहार करने वाले संधारित्र को उन संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहा जाता है और उसके धारिता को समतुल्य धारिता कहा जाता है। दो या दो से अधिक संधारित्रों की तरह व्यवहार करने वाले संधारित्र को उन संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहा जाता है और इसकी धारिता को समतुल्य धारिता कहा जाता है। दो या दो से अधिक संधारित्रों की तरह व्यवहार करने वाले संधारित्र को उन संधारित्रों का समतुल्य संधारित्र कहा जाता है और इसकी धारिता को समतुल्य धारिता कहा जाता है। अब आपके पास एक से अधिक संधारित्र हैं, उन्हें किसी परिपथ में संयोजित करना है। तो परिपथ में संधारित्रों को संयोजित करने का दो तरीका है। अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि परिपथ में संधारित्रों को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो संधारित्रों के समूहन दो प्रकार के, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और एक को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन series combination of कैपेसिटर्स। ध्यान दीजिए, बहुत जगह चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, संधारित्र में दो प्रकार के चालक होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो बहुत जगह ये बात लिखी रहती है कि एक संधारित्र के ऋण आवेशित चालक को दूसरे संधारित्र के धन आवेशित चालक से, फिर दूसरे के ऋण आवेशित चालक को तीसरे के धन आवेशित चालक से, इस प्रकार जब संयोजित किया जाता है तो संधारित्रों के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। ठीक है, संयोजन तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन इस श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संधारित्र जो है उनकी धारिता तो आपको दी रहेगी अलग अलग है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र के साथ और दो राशियां जुड़ती है, संधारित्र का आवेश और संधारित्र का विभव। तो श्रेणी क्रम समूहन में सभी संधारित्रों के लिए इन राशियों में कौन राशि जो है वो समान होती है। तो इसके लिए हम लोग परिभाषा में यही लिखते हैं कि जब भिन्न भिन्न धारिता के दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी संधारित्रों का आवेश समान होता है जबकि उनका विभव भिन्न भिन्न होता है, तब इस प्रकार के संधारित्रों के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। तो जब भिन्न भिन्न धारिता के दो या दो से अधिक
संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक की सभी संधारित्रों का आवेश समान होता है, लेकिन उनका विभव भिन्न भिन्न होता है। तब संधारित्रों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो याद रखना है कि जब भिन्न भिन्न धारिता के दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी संधारित्रों का आवेश समान होता है, लेकिन उनका विभव भिन्न भिन्न होता है, तब संधारित्रों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब किस प्रकार से जोड़ने पर स्थिति आएगी, वही श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो वो तरीका है जोड़ने का कि श्रेणी क्रम समूहन में अगर संधारित्र को जोड़ना है तो एक के ऋण आवेशित प्लेट को दूसरे के धन आवेशित प्लेट से, फिर दूसरे के ऋण आवेशित प्लेट को तीसरे के धन आवेशित प्लेट से, अगर उस प्रकार से जोड़ते हैं तो ये शर्त जो है पूरा हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में सभी संधारित्रों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो आपका जवाब होगा आवेश। श्रेणी क्रम समूहन में सभी संधारित्रों के लिए आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। अब हम लोग इसके बाद अगर दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उन संधारित्रों के समतुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसके लिए हम लोग व्यंजक नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। थैंक यू।